हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट, जो कि हमारा एक समुच्चय का प्रकार ही है। तो यहाँ पे ये हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। इसके बारे में हम जानेंगे और इसका जो एक्सरसाइज है 1.3 इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसेट क्या होता है। इसके पहले आपको देखिए सेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको एडवाइस देंगे कि आप पार्ट जो 2 है और फर्स्ट है उन्हें आप ज़रूर देखिए। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो तथ्य का यूज करेंगे वो आपको हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे उस समुच्चय उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं इसे सब सेट है। क्या कहते हैं इसे? सेट। सब सेट का ही अर्थ आपको समझ में आएगा कि सेटों का ये सेट है। सब सेट है मतलब सेटों का भी क्या है, एक सेट है। तो यहाँ पे देखिए, इसके हम सबसे पहले आपको डिफिनीशन बता दें, उसके बाद हम आपको एग्जांपल के जरिए से समझाएंगे। यहाँ पे हम डिफिनीशन देते हैं। यदि समुच्चय ए क्या है, यहाँ पे देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अवयव हम आपको बताते हैं अवयव क्या होता है। अवयव मतलब होता है एलिमेंट, जिसे हम मेंबर भी कह सकते हैं। तो यदि समुच्चय ए का कोई समुच्चय, कोई सेट आपको ए दिया रहेगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक जो इसका एलिमेंट मतलब प्रत्येक इसका जो अवयव है वह समुच्चय बी का भी एक अवयव है। मतलब आपको इस प्रकार से दिया रहेगा कि कोई समुच्चय ए है, उसका प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी का भी एगो एलिमेंट हो। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा है कि उसके बराबर हो, बस यहाँ पे बोला है कि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उस समुच्चय कहलाता है। तो इसे हम ए बी का उस समुच्चय बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो ए का एलिमेंट है, जो भी ए के एलिमेंट आएंगे वो सब किस में होने चाहिए, ये सभी हमारे एलिमेंट बी, सेट बी में होने चाहिए। तो वही चीज़ देखते तब हम इसका बोल सकते हैं कि जो बी है, ए का बी, ए बी का उस समुच्चय है। तो इसे हम इस प्रकार से बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3, ये हम यहाँ पे ए बराबर ले लिए। अब हम बी बराबर लेते हैं 2, 3। अगर हम बी बराबर ले लिए, अब देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो सबसेट होता है इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे से ए है, बी है, ये सबसेट है एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पे चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, ए में हम बोले हैं कि यदि समुच्चय ए का, समुच्चय ए यही है, का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। यहाँ पे देखिए समुच्चय बी का एक अवयव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसके हम बराबर कर लेते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो यहाँ बी का भी एक अवयव है, बी का भी एक क्या है यहाँ पे अवयव। देखिए समुच्चय ए में जो भी अवयव उपस्थित है 1 2 3, ये सभी किस में है, ये समुच्चय बी का भी एक अवयव है। बी का भी एक अवयव है कि नहीं, इसे बेसी बोला है या कम, ये मतलब नहीं है। ये जो अवयव, जो एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं वो वाले सभी इसमें उपस्थित हैं। तो बोला है कि ए, जो ए होगा वो बी का उस समुच्चय कहलाएगा। ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, उस समुच्चय कहलाएगा। अर्थात ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो किस में उपस्थित होंगे, बी में। ए बी का उस समुच्चय कहलाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक अगला एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें क्या बोला है कि यक्स बराबर आपको कोई दिया गया है यहाँ पे कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, आपका जो स्कूल है उस स्कूल में सभी बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनका हमें एक समुच्चय बनाना है। अब देखिए वाई बराबर यहाँ पे दिया गया है कि आपके कक्षा के, आपके कक्षा, ये देखिए विद्यालय बोला था मतलब पूरा स्कूल की बात किया था, यहाँ पे सिर्फ आपके क्लास की बात कर रहा है। आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी, आपकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एक समुच्चय। अब बताना है आपका क्या ये सबसेट है कि नहीं है, या वाई ए का वाई, यक्स वाई का सबसेट है, या वाई यक्स का सबसेट है। तो ये हमें यहाँ पे सबसेट मतलब उस समुच्चय, आप इसे सबसेट का अर्थ उस समुच्चय से लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल यहाँ पे विद्यालय है, और विद्यालय में आपकी कक्षा मतलब आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके यहाँ जो विद्यार्थी होंगे वो इसी विद्यालय के तो अंतर्गत आएंगे। ये जो आपका स्कूल है, ये टोटल, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्कूल है, और ये जो है ये आपके
क्लास के मतलब आपके विद्यार्थी, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का एक समुच्चय है। तो ये जो कक्षा के विद्यार्थी आपके आएंगे ये पूरे स्कूल में आएंगे, ये हम कहते हैं, ये कहते क्या है, पूरे स्कूल में ही वो आएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाई और यक्ष का एक क्या है, सबसेट है। वाई हमारा क्या है, वाई जो होगा वो यक्ष का एक सबसेट होगा, एक सबसेट होगा, जिसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अगला हम एग्जाम्पल लिए हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है कि ए बराबर आपको दिया गया है 1 3 5, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। और बी बराबर आपको दिया गया है यक्ष यक्ष संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक मतलब होता है ऑड नेचुरल नंबर, उसे हमको कहते हैं विषम प्राकृतिक संख्या। तब देखिए यहाँ पर 6 से कम आपको लेना है ऑड नेचुरल नंबर। तो 6 से कम ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो 6 से कम क्या होगा, 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, 3 है, 5 है। ये क्या है, ये जो है वो 6 से कम है और ये क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और ए बराबर आपको 1 3 5 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो अवयव ए है, अर्थात बोला है डिफिनीशन, अगर उस समुच्चय देखा जाए कि किसका समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय बनेगा। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसी को हम कहते हैं अवयव, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। ये जो हमारे इसके अंदर होता है उसे वो कहते हैं एलिमेंट। अब यहाँ पे बोला है कि समुच्चय बी में भी वही अवयव होना चाहिए। तो देखिए समुच्चय जो ए में है वही बी में है, यहाँ पे बी में एक्स्ट्रा हो सकता है क्योंकि हम इसका सबसेट बना रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे बराबर है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो हमारा ए है सबसेट होगा किसका, बी का। और यहाँ पर अगर इस उल्टा देखें तो बी में जो एलिमेंट उपस्थित हैं, जो बी में अवयव उपस्थित हैं, वही अवयव ए में भी है। अतः हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि बी सबसेट होगा ए का। और यहाँ पे देखते हैं हम ए बराबर बी भी लिख सकते हैं क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के इक्वल है। तो हम इसे ए बराबर बी भी लिख सकते हैं, अर्थात इसे इस तीन प्रकार से इसे हम यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी कुछ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी कुछ कंडीशन है, उन्हें हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। पहला कंडीशन इसका क्या है कि प्रत्येक समुच्चय, क्या है इसका, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। अब देखिए उपसमुच्चय मतलब हम आपको बताएं क्या होता है, सबसेट। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। अब देखिए कैसा, मतलब ये कैसे सिद्ध हो रहा है। प्रत्येक समुच्चय का मान लेते हैं ए बराबर देखा जाए 1 3 5 है, ये हम मान लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। अगर देखा जाए ई बराबर ये एक सेट है, ये एक सेट है, सेट मतलब ये है, एक क्या है, यह एक हमारा समुच्चय है। और समुच्चय, उस समुच्चय का डिफिनीशन क्या कहता है कि मतलब एक में प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव होना चाहिए। अर्थात हम कहें कि ए में जो एलिमेंट उपस्थित है वही खुद के ए में है कि नहीं है। तो हम इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि जो प्रत्येक समुच्चय होता है वो स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, अर्थात ए खुद का एक सबसेट होगा, ये खुद का एक क्या होगा, सबसेट होगा। ये हमारा है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फाई होता है, जिसे हम आपको पार्ट सेकंड में बताए थे कि फाई हमारा क्या होता है, इसलिए हम आपसे कहें कि पार्ट सेकंड आप देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट फर्स्ट थर्ड वाला समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सेट चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब आप उन्हें नहीं जानेंगे, उन्हें नहीं पढ़े रहेंगे, तो आप कैसे यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप उन्हें पढ़ के ज़रूर इसे, उसके बाद ही आप इसे देखिएगा। यहाँ पे दूसरा रीज़न है, इसका कंडीशन है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। जो हमारा फाई होता है जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। अब आप इसे समझिए, यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए जैसे हम आपको फाई के बारे में कह सकते हैं कि फाई एक हमारा रिक्त समुच्चय है, ये क्या है, ये एक हमारा रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे बोला है कि फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है।
कोई भी समुच्चय हो, कोई भी सेट आपको दिया रहे तो उसका एक हमारा फाई क्या होता है, एक हमारा सबसेट होता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये, जैसे हम आपको बोल दें यहाँ पे कि ए बराबर आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 3, ये ए बराबर कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम बोले कि फाई सबसेट होगा ए का। मतलब फाई का मतलब क्या होता है, फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय अर्थात में कोई एलिमेंट ही ना उपस्थित हो तो वही तो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि फाई जो होगा वो सबसेट होगा, किसका होगा, ए का। आप यहाँ पे कहेंगे कि ए में तो हमारा दिया ही नहीं है फाई, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि फाई हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। अरे देखिए यहाँ पे जो फाई है इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय था, इसमें कुछ भी एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जब एलिमेंट ही नहीं है तो इसमें ए में ये प्रदर्शित होगा था फाई जो होगा वो क्या है, हमारा प्रत्येक समुच्चय का एक सबसेट होगा। अर्थात यहाँ पे समुच्चय जो हमारा ए है उसका एक फाई हमारा क्या है, एक सबसेट है। इस प्रकार से इसे हम सिद्ध करेंगे। तो ये हमारे दो कंडीशन थे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन का प्रयोग आपको क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था सबसेट है। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगला है उचित उस समुच्चय। देखिए अब उचित उस समुच्चय क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई आपको मतलब यहाँ पे दो समुच्चय दिया हो, ए और बी, दो हमारे क्या है यहाँ पे समुच्चय आपको दिए गए हैं ए और बी। और ये क्या है, ये यदि हम मानते हैं कि इन दोनों में जो रिलेशन हो रहा है वो ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, और यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी हो, क्या हो, पहला कंडीशन कि ए सबसेट हो बी का और ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ अगर बी दिया है तो इसे हम किस प्रकार से, इसे हम कहेंगे कि ए बी का उचित उस समुच्चय कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं, तो ए जो है बी का उचित उस समुच्चय कहलाता है। अगर आपको डिफिनीशन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए और बी आपको कोई सेट इस प्रकार से दिए रहे, कोई भी हो, मतलब एक हमें सेट दिया हो और ए हमारा सबसेट है बी का, और यहाँ पे एक कंडीशन हो रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी हो, तो हम बोलेंगे कि ए हमारा बी का एक उचित उस समुच्चय है। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है, उचित उस समुच्चय है और बी ए का अति समुच्चय कहलाता है, और जो बी होता है, और यहाँ पे लिखेंगे बी ए का अधि उप समुच्चय कहलाता है, अधि उप समुच्चय कहलाता है। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे लिखेगा ए सबसेट है बी का और ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी है, तो हम बोलेंगे कि ए बी का उस समुच्चय कहलाता है, और यहाँ पे बी ए का अधि उस समुच्चय कहलाता है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। जैसे हम ए बराबर ले लेते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं, 1, 2, 3 ले लिए, और बी बराबर हम बोलते हैं आपसे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में तो उपस्थित है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि हम आपको यही बताए हैं कि जो ए के एलिमेंट हो वो बी में उपस्थित हो, यही हमारा सबसेट का डिफिनीशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए के एलिमेंट हो वो बी में उपस्थित हो, अर्थात बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए बराबर है बी के? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिमेंट जो है वो 1, 2, 3 है, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, तो ये हम इसके इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार है, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है, इस प्रकार के दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ए है वो बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी का उचित उप समुच्चय है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर अब और बी जो होगा ए का अधिक उप समुच्चय कहलाएगा, और जो बी हमारा है वो ए का क्या कहलाएगा, अधिक उप समुच्चय। तो यहाँ पे कहने का मतलब है उचित उप समुच्चय क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट दिए हों और ए सबसेट है बी का और ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी है, तो उसे ए बी का हम उचित उप समुच्चय कहते हैं, और अधिक उप समुच्चय किसे कहते हैं, बी ए का अधिक उप समुच्चय कहलाता है। अब हम यहाँ पे आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लिए हैं, और इस एग्जांपल में हम समझेंगे कि हमारा ये उचित उप समुच्चय है कि नहीं। तो पहले चलिए देखते हैं उचित उप समुच्चय। पहला कंडीशन क्या कहलाता है कि ए और बी कोई अगर दो सेट दिए हों, तो यहाँ पे देखते हैं कि ए सबसेट होगा बी का कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ए सबसेट है बी का कि नहीं। अब देखिए ए के अवयव
सबसेट का डिफिनीशन बताए थे कि ए में जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं, ए में जो उपस्थित अवयव होते हैं वो बी में होने चाहिए, तभी तो ए बी का उस समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए के जो एलिमेंट हैं ए कामा बी, ये क्या है, बी में, तो बी में उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो सबसेट होगा हमारा बी का। अब दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था यहाँ पे कि ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी। यहाँ पे देखिए जो ए है, ए मतलब क्या दिया है, ए कामा बी दिया है इसके अंदर एलिमेंट, और बी में क्या दिया है, ए कामा बी कामा सी। तो यहाँ पे देखिए जो ए कामा बी कामा सी है, अर्थात इसमें से एक अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ बी, अर्थात ए ये नॉट इक्वल होता है, मतलब इसके बराबर नहीं है। ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का एक उचित उस समुच्चय है, एक क्या है, उचित उस समुच्चय है। और सब अधिसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय से उसी का उल्टा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का अधि उस समुच्चय है, उसे हम क्या कहते हैं, अधि उप समुच्चय। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कहने का यहाँ पे मतलब क्या है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम एग्ज़ाम्पल लिए हैं, और इस एग्ज़ाम्पल में हम ये सीखेंगे कि कौन सा मतलब सबसेट होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए ये सबसेट होगा निशान होता है, चिन्ह होता है, और ये सबसेट अगर नहीं होता है तो हम इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारा सबसेट नहीं होता है। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको फाई दिया गया है, दूसरा को दिया है ए बराबर 1,3 एक सेट दिया गया है, और दूसरे में फिर बी बराबर दिया गया है 1,5,9 एक प्रकार का ये सेट दिया गया है। इसी प्रकार सी बराबर भी एक हमें सेट दिया गया है। अब आपसे पहला क्या पूछ रहा है कि फाई, आपको इन दोनों चिन्हों में से ये भरना है कि कौन सा चिन्ह इसमें होगा। फाई हमारा सबसेट होगा बी का या सबसेट नहीं होगा। तब हम आपको एक कंडीशन बताए थे, जब हम आपको उस समुच्चय बताते। कंडीशन में क्या था कि फाई सभी सेटों का एक सबसेट होता है। फाई सभी सेट, कोई भी यहाँ पे सेट हो उसका एक क्या होता है, एक सबसेट होता है। ये हम आपको कंडीशन बताए थे। तो यहाँ पे आप आँख बंद करके बता सकते हैं कि फाई किसी भी सेट का एक सबसेट होगा। यहाँ पे क्या भराएगा, ये वाला चिन्ह भराएगा। अब आगे देखिए दूसरा में क्या है कि ए सबसेट है बी का या नहीं है, आपको ये ज्ञात करना है। ए में देखिए क्या है, 1,3 है, और बी में क्या है, 1,5,9 है। क्या हम कह सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट है वो बी में उपस्थित है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 तो उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे 3 आया है, या यहाँ पे 5 और 9 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट है वो बी में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट उपस्थित नहीं है तो हमारा सबसेट ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा दर्शाता है कि ये हमारा इसका क्या है, सबसेट नहीं है। अब अगला देखिए, ए सबसेट होगा सी का या नहीं होगा, ये हम देखते हैं। देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 1,3 है, और सी में जो है 1, 3, 5, 7, 9। हम बस ये आपको बताए थे कि जो ए के एलिमेंट हो वो सी में उपस्थित होने चाहिए। अधिक है इससे मतलब नहीं है, बस उपस्थित हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट होगा सी का। तो यहाँ पे देखिए 1,3 ये सी में उपस्थित है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा ए कामा सी मतलब ए सबसेट होगा सी का। अब यहाँ पे देखिए अगला है बी सबसेट है सी का या नहीं है, आपको ये बताना है। अब देखिए बी में क्या है, 1,5,9 है। क्या सी में ये एलिमेंट जो दिए गए हैं, ये जो एलिमेंट हम बोल रहे हैं वो अवयव को दर्शाता है। तो क्या जो बी में अवयव दिए गए हैं वो सी में है कि नहीं है, आपको ये देखना है। 1,5,9 हमारा सी में भी दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि बी हमारा सबसेट होगा किसका, सी का है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है हमारे इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ये हमारा सत्य का प्रकार नहीं है। एक अगला पॉइंट है कि वास्तविक संख्याएं, आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी सभी रियल नंबर होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसमें सभी संख्याएं निहित होती हैं, कि समुच्चयों के उपसमुच्चय, क्या उनके जो समुच्चय बन रहे हैं वो उस समुच्चय होंगे कि नहीं, ये हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं कि n बराबर आपको दे दिया जाए, कुछ भी मान लीजिए n बराबर, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर हम आपको पहले ही बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक सेट बना सकते हैं नेचुरल नंबर का। तो ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जेड बराबर, जेड हम आपको बताए थे कि जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा इंटीजर होता है, जिसे हम मतलब
पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों से मतलब दोनों इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात हम से इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। यहाँ पे देखते हैं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों उपस्थित होते हैं। अब अगर हम नेचुरल नंबर और इंटीजर में कोई रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन इसका क्या बनेगा। रिलेशन मतलब यहाँ पे एक हमारा सेट के रूप में देखा जाए, मतलब समुच्चय के निर्माण में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम कह सकते हैं कि जो यन में उपस्थित एलिमेंट है, यन में उपस्थित कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4 दिया गया है, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, लाख, करोड़ ऐसे के एलिमेंट होंगे यहाँ पे। तो वो जेड में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जीरो के बाद अगर देखा जाए तो ये जो एलिमेंट होंगे वो इसके इक्वल होंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे आप बढ़ेंगे जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस समुच्चय का डिफिनीसन हम आपको बताए थे कि जो सेट ए में, इसे हम सेट ए अगर माने तो सेट में ए में उपस्थित एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। तो यहाँ पे देखिए जो सेट एन में मतलब जो दिया गया है नेचुरल नंबर में, जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे जेड में इंटीजर में अर्थात पूर्णांक में उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि जो यन है, जो हमारा यन है वो सबसेट होगा, वो क्या होगा, यन हमारा सबसेट होगा जेड का। जबकि हम जेड सबसेट होगा यन का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जेड के जो सभी एलिमेंट है वो यन में उपस्थित नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि -3, -2 ये यन में नहीं आते हैं। अतः हम बस एक हमारा कंडीशन यहाँ पे मिलता है कि जेड हमारा जो होगा, जो हमारा यन होगा वो सबसेट होगा किसका, जेड का। जेड का एक सबसेट होगा क्योंकि यन के सभी एलिमेंट जेड में उपस्थित हैं। तो एक हमें रिलेशन यहाँ पे प्राप्त हो गया कि यन सबसेट बनेगा जेड में। ये हमारा रिलेशन क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उस समुच्चय, यहाँ पे हम एक कंडीशन फॉलो कर दिया। ऐसे ही हम अगला देखते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे हम क्यू लेते हैं, आप क्यू जानते हैं क्या है, क्यू मतलब होता है परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्यू में क्या मतलब होता है, परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल ऑफ 0 है, और P और Q जो बिलोंग करने चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, अर्थात P और Q का जो भी मान होगा वो जेड से आएगा। अब यहाँ पे देखिए जेड में क्या है, P और Q जो भी हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे जेड में उपस्थित होने चाहिए। ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या का डिफिनीसन ही होता है कि P और Q जो हो वो पूर्णांक हो, अर्थात इंटीजर हो, और जेड में हो, अर्थात पूर्णांक होंगे तो इंटीजर ही होंगे, उसी को इंटीजर कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जेड होगा वो सबसेट होगा Q का। अब आप देखिए हम इस प्रकार से रिलेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं। देखिए n सबसेट है जेड का, ये पहला कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो कर दिए। फिर हमारा दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि जेड सबसेट है क्यू का। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे तीनों यहाँ पे इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक रिलेशन और आर और क्यू में दर्शाना चाहें तो आर बराबर क्या होता है, आर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं मतलब संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात रियल नंबर इसे हम कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर में आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित रहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बोले अगर आर और क्यू में, तो रियल नंबर वाला जो क्यू है, क्यू में क्या है, क्यू हमारा एक परिमेय संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए क्यू के जो भी एलिमेंट होंगे, क्यू मतलब परिमेय संख्या मतलब क्यू के जो भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो हमारे रियल नंबर में उपस्थित होंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे सभी जो एलिमेंट है वो इस परिमेय मतलब इस रियल नंबर में उपस्थित है, यही तो हमारा परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे अधिक हो जा रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। हम आपको समुच्चय का जो डिफिनीशन बताते हैं आप उसे बात ध्यान से अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो भी एलिमेंट ए में उपस्थित हो वो बी में अगर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम इसे अगर ए माने, ए मतलब यहाँ पे दिया है ए इसे मानते हैं, तो ए में क्या है, परिमेय संख्या है जो कि हमारे जो दिया गया आर है इसमें उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा क्यू होगा वो सबसेट होगा आर का। इस प्रकार का हम एक रिलेशन यहाँ पे दर्शा सकते हैं।
ऐसे देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हमारा और बनेगा, टी सबसेट होगा आर का। अब देखिए टी हमारा क्या है, टी हमारा अपरिमेय संख्या होता है और आर मतलब वास्तविक संख्या जिसमें अपरिमेय प्लस परिमेय दोनों आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके एलिमेंट जो है अपरिमेय के वो इसमें आ रहे हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि टी होगा सबसेट आर का। और दूसरा यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं एन से कि n हमारा सबसेट नहीं होगा टी का, क्योंकि n मतलब होता है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं और t मतलब होता है अपरिमेय संख्या, जैसे √2 √3। तो ये जो सभी है √2 √3 ये हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा n होगा इज़ नॉट सबसेट ऑफ t, अर्थात नेचुरल नंबर कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा अपरिमेय संख्या से, मतलब इरेशनल नंबर से। तो ये हमारे कुछ वास्तविक संख्या के समुच्चय निर्माण थे, उप समुच्चय निर्माण थे। अब यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट है अंतराल r के उस समुच्चय के रूप में। अंतराल r जो है इसका निर्माण हम उस समुच्चय के रूप में करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारा a, b है, a, b हम मान लेते हैं ये हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। ये हम मानते हैं कि a और b जो है वो बिलोंग करेगा r में। अब देखिए यहाँ पे हम पहला मानते हैं कि जो a है वो छोटा है b से। तो देखिए यहाँ पे एक समुच्चय कैसे बनाना चाहे, इस चीज़ को इस समुच्चय के निर्माण में लिखना चाहे तो हम इसे मानते हैं कि जो हमारा कोई y है सच डैट a से बड़ा है b, अर्थात y जो होगा इसके बीच में आएगा, अर्थात a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ बड़ा बोला है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा ये a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये हमारा एक सेट है। अब देखिए ये हमारा इसे अगर इस प्रकार से रहता है तो इसे हम विविध अंतराल कहते हैं, जिसे इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसमें देखिए a, b नहीं आएंगे, इसमें a b नहीं आएंगे और इसके बीच में जो भी उपस्थित एलिमेंट होंगे, इसके बीच में जो भी बिंदु होंगे वो सभी इसमें आएंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझ में आया। ये अगर इस चिन्ह को देखा जाए तो इस चिन्ह का क्या मतलब है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि वो खुद जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएगा, उसके बीच में उपस्थित जो भी एलिमेंट होंगे वो बस यहाँ पे आएंगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम 3 इस प्रकार से ले चुके हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो a और b हैं वो इसमें आएंगे, अर्थात हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि यक्स सच डैट, मानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे a होगा वो क्या होगा, ये बराबर होगा और इससे बड़ा होगा यक्स से, और ये जो होगा छोटा होगा बराबर होगा b से। इसे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा होगा। अगर यहाँ पे अगर हम बराबर का चिन्ह हटा देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा बड़ा ब्रैकेट नहीं रह जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम इस प्रकार से इसे डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसे सेट के रूप में लिखना चाहें, ये देखिए ये छोटा वाला है तो लिखेंगे यक्स सच डैट, यक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा होगा, ये क्या होगा इससे बड़ा होगा लेकिन इसके बराबर नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारा b होगा वो इससे क्या होगा यक्स से बड़ा होगा और बराबर होगा। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा क्योंकि हम इसे सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका काम बनाए सेट, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा यक्स सच डैट यक्स है a होगा वो बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, a छोटा होगा और इक्वल होगा यक्स से, तथा यक्स हमारा क्या होगा यक्स से b बड़ा होगा और हमारा बस बड़ा होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक मतलब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी हम आपको एक अलग से तथ्य बता देना है जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा इसका मतलब क्या है। कहीं भी अगर नीचे ये दे दिया बराबर का चिन्ह, अगर नीचे कहीं भी आपको बराबर का चिन्ह दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो हम एलिमेंट a और b ले रहे हैं ये दोनों भी हमारे उसमें उपस्थित होंगे यहाँ पे, और इस प्रकार का हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर कहीं ये नीचे अगर बराबर का चिन्ह दिया है तो इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम नहीं लगाए हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल का निशान नहीं दिया था, यहाँ पे दिया है इसलिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे इक्वल का निशान दिया है, वहाँ पे हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इसका मतलब होता है कि ये भी इसमें सम्मिलित होगा, अर्थात यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है कि यक्स बराबर होगा b के, तो यहाँ पे ये भी सम्मिलित होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन दोनों में
इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमारा बराबर का चिन्ह लगा है, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट। जहाँ बराबर का चिन्ह है वहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट, जहाँ पे नहीं वहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट, और जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है अर्थात जहाँ पे आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए हैं वो उसे एलिमेंट में जब लिखेंगे उसके एलिमेंट तो वो इसमें सम्मिलित होगा, जबकि बी हमारा इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो ये इसी पे हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको यहाँ पे बनाना है। आपको ये और अच्छे से समझ में आने वाला है, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि क्या कहने का मतलब है हमारा। पहला देखिए बोला है ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाया है और दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट लगाया है। तो हम इसका मतलब आपको समझाए थे। तो यहाँ पे अगर समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखे तो यक्स सच डैट, यहाँ पे क्या होगा यक्स सच डैट। यहाँ पे देखिए थोड़ा इंक इसका, ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या है छोटे वाला यहाँ पे कोष्टक लगा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स सच डैट यक्स, और जो यहाँ पे है वो क्या है -3। इससे हमारा जो यक्स होगा वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे यक्स बड़ा होगा। और हम आपको बताए थे कि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगेगा, इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, और ये हमारा छोटा होगा 0 से। तो इस प्रकार से ये बनेगा। ये हमारा क्या है पहला है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो हम आपको तो जहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट होगा वो हमारा इक्वल होगा, अतः हम इसे इस प्रकार से लिखना चाहें तो यक्स सच डैट यक्स कामा -6 इससे बड़ा भी होगा और इक्वल का चिन्ह होगा। जब हम बताए थे कि बड़ा वाला ब्रैकेट होगा इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर भी होगा और उससे क्या होगा वो बड़ा होगा। तो ये इससे देखिए बराबर भी है, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है, और इससे क्या है ये बड़ा है, यक्स होगा हमारा। और ये हमारा क्या होगा इससे बराबर और बड़ा दोनों तरफ उपस्थित है, क्योंकि दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा इसलिए हम दोनों तरफ यहाँ पे बताया था आपको कि इक्वल का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल का चिन्ह होता है, कई लोगों को ये नहीं पता होगा तो हम बता दें, इसे हम इक्वल का चिन्ह करते हैं। जैसे बहुत इक्वल ऐसा होता है, लेकिन अगर कहीं एक लगा है और ऐसे करके मतलब दर्शाया गया तो आप इसे माइनस मत समझिएगा, इस चिन्ह के नीचे लगा है इसका मतलब ये इक्वल का चिन्ह इसे समझा जाता है। अब अगला वाला देखिए क्या है, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो जहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा वहाँ हमारा इक्वल का चिन्ह लगेगा। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं यक्स सच डैट यक्स 6। यहाँ पे देखिए बड़ा का चिन्ह नहीं लगा है तो हम इसे बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे और इसे हम इस प्रकार से दिखाएंगे। इस प्रकार से हम पता से अगर यहाँ पे हम एक चौथा ले लेते हैं कोई कंडीशन कि वो इस प्रकार से है 6, 12 ये छोटा वाला ब्रैकेट है, अर्थात एक बड़ा है एक छोटा है। तो हम यहाँ पे अगर देखा चौथा में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमको बताया चौथे वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से वो क्या होगा हमारा बड़ा होगा और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है इसलिए हम इक्वल का चिन्ह लगाए हैं, यक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे जो इससे छोटा होगा 12, मतलब 12 से ये क्या होगा यक्स छोटा होगा। तो हम इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम आपको ये वाला फॉर्म दे दें और आप ये वाला फॉर्म बनाना हो तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसे चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से दिया गया है, तो आप इसे किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए जो यक्स कामा यक्स बिलोंग कर रहा है आर में, जो कि 0 से बड़ा है यक्स और 7 से छोटा है। 0 से बड़ा है 7 से छोटा है, 0 के इक्वल भी है, बड़ा के साथ साथ ये इक्वल है। तो इक्वल का जब चिन्ह रहेगा तो हम क्या बताते हैं आपसे कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप लगाइएगा जब भी इक्वल का हो। आप देखिए यहाँ पे इक्वल है, अर्थात इक्वल मतलब ऐसे करके बना है इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा कामा 7, जो कि हमारे यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, अर्थात इसे इस प्रकार से, अर्थात ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम इस रूप में इसे चेंज कर सकते हैं, इसके इस फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक है घात समुच्चय, जिसे हम यहाँ पे पावर सेट कहते हैं। अब देखिए आपको नाम से ही समझ में आएगा पावर सेट अर्थात घात से रिलेशन कुछ इसमें होगा ज़रूर। तो देखिए अगर इसकी हम सबसे पहले डिफिनीसन की बात करते हैं तो इसका डिफिनीसन क्या है कि समुच्चय ए के उस समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब देखिए आपको ये ज्ञात करना होगा कि समुच्चय ए के उस समुच्चय क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। यहाँ पे बोला कि बस सिर्फ समुच्चय ए के उस समुच्चय के संग्रह को, जो उस समुच्चय होगा उसका संग्रह मतलब उसको हम जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे का मतलब है कि काउंट करेंगे कि इसकी संख्या कितनी है, वो हमारा संग्रह कहलाता है। वो जोड़ एडिशन वाला जोड़ नहीं है यहाँ पे,
संग्रह को ए का हम घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी ए, अर्थात पावर मतलब होता है घात समुच्चय और ए मतलब कोई भी यहाँ पे सेट हो सकता है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी सी डी, जो भी आप जिस प्रकार का सेट मानते हैं वो यहाँ पे आप प्रदर्शित करेंगे और इनका जब हम संग्रह निकालेंगे तो एन पी ए हो जाएगा, क्योंकि हम इसे इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि आपको कुछ भी यहाँ पे इसे मान लेते हैं ए बराबर आपको दिया गया है 1,2 इस प्रकार से आपको दे दे। यहाँ पे 1,2 या कुछ भी आप मान सकते हैं, इस प्रकार से आपको दे दे। अब इसके उप समुच्चय बनाना है आपको, तो उस समुच्चय बनाने का एक तरीका देखिए हम आपको बताते हैं कैसे उप समुच्चय बनता है। सबसे पहले हम उस समुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे और उस समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। यन मतलब कितनी बार वो संख्या आया है, संख्या का मतलब है कितने, मतलब कितनी संख्या है, संख्याओं की मतलब संख्याओं का या मुझसे कितनी वो संख्या है, मतलब जैसे यहाँ पे एक बार 2 मतलब 2 संख्या है तो यहाँ पे संख्याओं का संग्रह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n का मान हो जाएगा 2 की पावर n का मतलब n मतलब क्या है 1 2 2 संख्या आया है, अर्थात इसको हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात उस समुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 4 होगी। तो चलिए इसे हम बना के देखते हैं, आप देखिए इसे सीखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का एक आएगा, आपसे बोलेगा ऐसे दे देगा, इसका बोलेगा कि उस समुच्चय बनाइए, तो आपको हमें उस समुच्चय इसका बनाना होगा। सबसे पहले हम एक फाई एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि फाई हमारा क्या होता है रिक्त समुच्चय होता है और ये सब में उपस्थित होता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि सभी सेटों का फाई एक सबसेट होता है। कोई भी सेट हो, यहाँ पे कुछ भी सेट ले सकते हैं, फाई एक हमारा क्या होगा सबसेट होगा। जब भी हम सबसेट बनाएंगे तो इसमें हम फाई को रखेंगे, ये किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। अब देखिए फाई हो गया, फिर हमारा पहला एलिमेंट लेंगे, फिर हमारा क्या लेंगे दूसरा। आप क्लास 10th में प्रायिकता पढ़े होंगे, प्रायिकता में हम किस प्रकार से, जैसे एक सिक्का है उसके आने की मतलब सिक्का के मतलब जो बताया था आपको आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, हेड टेल है, तो उसमें आपको बताया था कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले उन सभी को हम प्रस्तुत करते हैं कि क्या हमारा आ सकता है। तो वैसे यहाँ पे भी हम इसी प्रकार से सेम वही प्रायिकता जैसा रूल यहाँ पे भी अपनाएंगे। तो पहला हमारा ए आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1,2 ये भी हमारा एक सेट आ सकता है, क्योंकि सभी सेट खुद का एक सबसेट होता है। हम आपको पहले दूसरा कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन हो रहा था कि कोई भी सेट है खुद का एक सबसेट बनेगा, तो ये एक हमारा सेट है, इसका खुद का एक सबसेट बन सकता है कि नहीं, मतलब ये सबसेट के अंदर खुद के एक सबसेट के अंदर आ सकता है, ये हम आपको पहले वाले कंडीशन से बताए थे। तो ये दोनों कंडीशन देखिए हम इसके आपसे कहते हैं उस समय कि जो हमारे कंडीशन हम आपको बता रहे हैं दोनों सबसेट का, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के उसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए हम पावर सबसेट में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। पहला क्या था कंडीशन कि कोई भी सेट होगा उसका खुद का एक सबसेट होगा, और दूसरा हमारा कंडीशन था कि फाई सभी सेटों का एक उपसेट होता है, मतलब सभी सेटों का एक उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। ये हमारा दूसरा कंडीशन था और इस प्रकार से हम यहाँ पे बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे थे कि उस समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। यहाँ पे देखिए फाई 1 2 3 1 2 3 4, अर्थात इनकी संख्या देखा जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी है 4 है। तो उस समुच्चयों की संख्या इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं 2 की पावर n। 2 हमेशा रहेगा, n का मान बस परिवर्तित होगा, n की जगह पे जैसे यहाँ पे 2 है, अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे 3 कर दें तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब इसका मान 8 आएगा, अर्थात इसके 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो चलिए हम और इसके एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं a बराबर ABC। अब इसके हमें क्या बनाना है, इसका उप समुच्चय बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। a बराबर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले फाई होगा, क्योंकि फाई किसी सभी सेट का एक उप समुच्चय होता है। दूसरा हमारा a आएगा, इसमें b आएगा, c आएगा, ये तीनों ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए अगला हम देखते हैं तो a कामा b होगा, इसमें a कामा b ये हमारा खुद का एक सबसेट अपना बना देगा। अगली बात होती है a कामा b हो गया, फिर b कामा c लेंगे, फिर b कामा यहाँ पे क्या लेंगे c लेंगे। आप सब जब तक इसे ध्यान से समझेंगे नहीं, एक बात अपने कॉपी पे लिखेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं आने वाला है। फिर अगला हो गया a b हो गया, b c हो गया, फिर c a के साथ होगा,
सी ए के साथ होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे और अंतिम में हमारा क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी, ये तीनों एक खुद का एक सबसेट बनाएंगे, जो कि हमारा पहला कंडीशन था सबसेट में। उसे आप अगर समझे होंगे तो आपको ये पक्का समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होगी, इसे हम कहते हैं, इसे हम पी ए से डिनोट करते हैं और इसे हम इनकी संख्या जब ज्ञात करते हैं तो पी ए इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात 2 के पावर n का मान 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, अर्थात इसकी संख्या 8, अर्थात सबसेटों की संख्या जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे 8 सबसेट हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 8 हमारे इसके सबसेट हैं। ए बराबर देखिए अगर गिनेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे, 5 A B C, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, अतः हम कह सकते हैं कि इसके कुल क्या है, 8 सबसेट बनेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए हम इसे इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसे देखिए इसका इंग्लिश आसान है जबकि इसका हिंदी बोलना कठिन है थोड़ा, तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश भी उतना कठिन नहीं है। यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है ये हम जानेंगे। यूनिवर्सल सेट का हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझाएं तो आपको और जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ए बराबर कोई सेट दिया गया है और सेट इस प्रकार से है 1 कामा 2 कामा 3 हम मानते हैं, और बी बराबर कोई सेट मान लेते हैं जो इस प्रकार से है 4 कामा 5 कामा 6 तक मान लेते हैं, ये हमारा एक बी है। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से, अर्थात देखिए यूनिवर्सल है तो यू से। इसलिए हम आपसे बोले हैं कि आप अगर हिंदी रखते तो आप ये नहीं समझ पाते कि ये क्या है, और इंग्लिश आप बोल रहे हैं तो आप इससे भी रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सल है तो पहला अक्षर यू होगा, इसी को हम यूनिवर्सल से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर जो हमारा होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो a में उपस्थित एलिमेंट है और जो b में उपस्थित एलिमेंट है, मतलब आपको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाना है जो इन दोनों को अपने में समाहित करे। समाहित का मतलब क्या है कि इन दोनों में उपस्थित जो एलिमेंट होंगे वो इसमें उपस्थित हों। तो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 20 में उपस्थित है, 4 5 6 भी इसमें उपस्थित हैं, अतः ये यूनिवर्सल सेट किस प्रकार का होता है, इसमें जो हमारे सेट दिए रहते हैं उन सभी सेट जो हमारे सभी सेट होते हैं उनके जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे इसमें उपस्थित हो सकते हैं। इसमें अधिक भी हो सकता है, ये नहीं माने कि इसमें बस 6 तक ही होगा, 7 9 10 कुछ भी इसमें हो सकता है। बस ये हम कह सकते हैं कि जो ए और बी में उपस्थित एलिमेंट है वो यू में होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट है। आई होप आपको ये समझ में आए हो। अब जो अगला इसका एक्सरसाइज है जिसमें हम ये सही पॉइंट आपको बताए हैं, उसका एक्सरसाइज है 1.3। आप सबसे पहले 1.3 को सॉल्व करिएगा, उसमें से उसके बाद कल हम 1.3 का सलूशन यहाँ पे कराएंगे, जो कि हमारा पार्ट होगा 5th है, और इसमें हम 1.3 के सही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।